क्या एक जज पर अगर सवाल उठें कि आप की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप जजमेंट ठीक से देने योग्य नहीं हैं, तो क्या जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए या अपने आप को उस केस से हटा लेना चाहिए? यह देखा है हमने होते हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक हाईकोर्ट का मामला ऐसा सामने आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी अड़ गए हैं और जज साहिबा भी अड़ गई हैं। कानून इसमें क्या कहता है और इसको समझा किस तरीके से जाए, आइए उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से बात करते हैं। प्रोफेसर फैजान, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। मैं सबसे पहले आपके विचार जानना चाहता हूं कि ये जो हुआ काफी नाटकीय अंदाज में हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री खुद अपनी पैरवी करते हुए दिखे। हालांकि हमने ये होते हुए देखा है, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी भी गई एसआईआर मामले में, लेकिन यहां आ करके उन्होंने जज में असंतोष जताया और फिर जज मानी नहीं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ संकेत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ममता जी अपने राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए गई थी और केजरीवाल अपने लिए गए थे। एक तो ये अंतर है। लेकिन ना तो ममता जी ने कोई ऐसा आर्गुमेंट दिया जो उनके वकील नहीं दे सकते थे, और न केजरीवाल ने ऐसी कोई बात कही जो उनके वकील अगर उनका प्रतिनिधित्व करते तो ना कह पाते। तो दोनों केसेस में मेरे ख्याल से दोनों जो नेता हैं वो ऑप्टिक्स और पब्लिक के लिए काम कर रहे थे, ना कि लीगल प्रोसेस को हेल्प करने या जज को हेल्प करने के लिए गए। मेरा पहला रिएक्शन यह है कि अगर कोई पार्टी किसी केस में जज के रिक्यूजल के लिए कहे तो बेहतर है कि रिक्यूजल कर दिया जाए, क्योंकि जुडिशरी की जो इमेज है वो डिपेंड करती है परसेप्शन पे, और यहां परसेप्शन के जज फेयर है या नहीं, इसमें जज की जो अपने बारे में राय है उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप अपने आप को दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी और सबसे फेयर आदमी समझ सकते हैं, लेकिन आपके पास ये पावर नहीं है कि आप समझें कि फैजान मुस्तफा भी समझें कि संकेत सबसे ज्यादा अच्छे और अक्लमंद और बेस्ट जर्नलिस्ट हैं भारत के। ये नहीं आप कर सकते। तो अगर कोई लिटिगेंट एक जज से ये कहे कि साहब आप इस केस से हट जाएं क्योंकि मुझे ये लगता है मुझे आपके हाथों इंसाफ नहीं मिलेगा, तो बेहतर यह है कि जज हट जाए। लेकिन अब इसमें मसला यह होता है कि क्या फिर पार्टीज तय करेंगी कि कौन से जजेस उनके केसेस को सुने। तो बेंच हंटिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कई लोगों का यह मानना है कि केजरीवाल इस परसेप्शन को पूरी तरह रिबट नहीं कर पाए कि वो वास्तव में ये सोचते थे कि इस जज से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। अब कुछ बातें इसमें केजरीवाल जी की सही लगती हैं मुझे, कुछ बातें जज साहब की और कुछ बातें दोनों की गलत लगती हैं। जैसे अगर जज साहिबा हट जाती तो वो कितनी बार आरएसएस के फंक्शन में गई और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि जब भी मैं आती हूं मेरा प्रमोशन हो जाता है, ये जनता के बीच में ना आता। और अगर ना आता तो न्यायपालिका के बारे में जो लोगों का एक अच्छा विश्वास है वो बना रहता। इसी तरह उनके बेटे को 5,900 केसेस मिले और जो और 700 वकील थे गवर्नमेंट के पैनल पे उनको इसके मुकाबले में बहुत कम, और इन सारे पैसों को और हियरिंग को जोड़ा जाए तो 102 करोड़ से ज्यादा की इनकम सरकार के तरफ से हुई। ये बात नहीं आती। मैं समझता हूं कि उनके बेटा जरूर कोई बहुत अच्छा वकील रहा होगा, यंग ब्राइट, लेकिन अब ये बात आ गई पब्लिक डोमेन में कि उसने प्रैक्टिस 2017 में शुरू की, लेकिन ये सारे मामला जब मैडम जज बन गई उसके बाद के हैं और 2 साल में इतना ज्यादा बड़े वो वकील बन गए। इसी तरह केजरीवाल जो हैं, अगर वो अपनी एक एप्लीकेशन रिक्यूजल की दे देते और खुद कोर्ट में ना आते और ये इतना बड़ा ड्रामा ना होता तो शायद जज साहिबा हट जाती, जैसा कि वो कल भी हट गई कांति चिदंबरम के केस से। अब
दोनों ने जो जिद पकड़ी उसमें मैं समझता हूं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में भारत के भी जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, जो ना प्रेजुडिस्ड हैं सरकार के खिलाफ, ना भक्त हैं बिल्कुल सरकार के, उनकी राय ठीक रहती। और मैं आपको संकेत बता रहा हूं कि विदेशों में भी आजकल इतना ये एक ग्लोबल विलेज बन गया है इंटरनेट और व्हाट्सएप के जमाने में कि पूरा विश्व आपके यहां जो कुछ होता है उसको जानता है। तो इस पूरे मामले पे मैं अभी पिछले हफ्ते ही हुनुलुलु में था, कई प्रोफेसर्स ने हमसे पूछा और हम जाहिर है कि विदेशों में रहते हैं तो टाल मटोल करी हमने, लेकिन बेसिकली फंडामेंटल बात यह है कि हाई कोर्ट की जज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउंड है। ये एक जुडिशियल डिसिप्लिन है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे जस्टिस वेंकट चलैया, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के चेयरमैन भी थे, उनका जजमेंट बिल्कुल साफ है कि आपकी राय कि मैं प्रेजुडिस्ड हूं नहीं हूं, मैं सही फैसला करूंगी नहीं करूंगी, फेयर हूं या नहीं हूं, इसकी कोई हैसियत नहीं। लिटिगेंट क्या सोचता है। और अगर अरविंद केजरीवाल को जो पिछले पुराने केसेस जमानत के इनके सामने गए या आपके और लोगों के केसेस गए, उनसे एक रत्ती भर भी उसके माइंड में यह शक आ रहा है कि यहां मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो कोई दूसरा जज सुनेगा। दिल्ली हाई कोर्ट बड़ी हाई कोर्ट है, उनके यहां 70-80 जजेस हैं, कोई और सुन लेता। और आजकल के जो मामलात हैं उन मामलात में केजरीवाल जी को जरूरी नहीं है किसी दूसरे जज से कोई बहुत बेनिफिट मिल जाता, इसलिए क्योंकि एक दिल की तसल्ली हो जाती कि दूसरा जज जो है वो इंडिपेंडेंट है। वरना वो जज भी मेरिट पे जाएगा, वो भी एविडेंस देखेगा कि लोअर कोर्ट ने क्यों डिस्चार्ज कर दिया, सही डिस्चार्ज किया या नहीं। अब देखिए बड़ी अजीब बात हो रही है। बात ये कही जा रही है कि लोअर कोर्ट को इतना माइंड नहीं लगाना चाहिए था कि वो देखते एविडेंस को इतने डीपली कि इनके ऊपर चार्ज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। चार्ज बनते वक्त बस इतना ही देखेंगे क्या केस बनता है या नहीं बनता है। हमारे देश में संकेत हो क्या रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो बुनियादी उसूल हैं, थंब रूल्स, उनको हम अपसाइड डाउन कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके बारे में मैं कई बार लिख चुका हूं कि ये पावर शो करता है, जस्टिस नहीं शो करता। क्योंकि जुर्म क्या है, किसी भी चीज को हम क्राइम क्या कहेंगे? क्राइम वो है जो सरकार की पॉलिसी है। आप देखिए कि पंजाब में एक लॉ बना दिया गया और बहुत सख्त ब्लास्फेमी का कानून बन गया, या 3 तलाक पर एक कानून बना दिया गया और बहुत सख्त सजाएं सरकार ने दे दी। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताऊं कि रोम में अपने बहन या भाई की बेटी से शादी करना बहुत बड़ा जुर्म था, इंसेस्ट। आज भी आपको मालूम है हमारे देश में भी कि सपेंडा रिलेशनशिप है कि इतनी पीढ़ियां लड़के की तरफ से फादर के और इतनी जो है मदर की तरफ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्रीज मुस्लिम लॉ में भी हैं कुछ कि आप अपनी फूफी से या अपनी मौसी से या दादी से शादी नहीं कर सकते हैं। ये सब बहुत सख्त जुर्म है। अब ये राजा थे और राजा साहब को अपनी भतीजी पसंद आ गई और भतीजी से शादी हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने लॉ चेंज कर दिया कि भतीजी से कर सकते हैं मगर भांजी से नहीं कर सकते। दोनों से रिश्ता बराबर ही है, आपको मालूम। तो क्राइम ओरिजिनेट इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिमिनल लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, नॉट जस्टिस। इसलिए क्योंकि राज तय करेगा जुर्म क्या है और फिर राज ही प्रोसिक्यूट करेगा। आपको मालूम है कि अगर आपसे मैंने 10,000 रुपए लिए और मैं ना दूं तो आप मेरे ऊपर एक सिविल केस करेंगे, सालों चलेगा केस, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, फिर आपके पोते और हमारे कोई पोती पोता और नवासी नवासा कोई लड़ेंगे केस।
अभी देखा ना आपने एक डिफेमेशन का केस, 90 साल की लेडी जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार। क्रिमिनल लॉ में अगर मैं आपको एक हल्का सा धक्का भी दे दूं, या मैं ये कह दूं सिर्फ के संकेत जो है वो बिल्कुल करप्ट किस्म के जर्नलिस्ट है, तो ये डिफेमेशन है। और इस केस में अब मुझे पुलिस प्रोसिक्यूट करे, यानी राज्य मुकदमे में एक पार्टी बन गया क्रिमिनल लॉ में। अच्छा, अब राज्य के पास असीम शक्तियां हैं, पुलिस उनकी, ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, सारी एजेंसीज उनकी, जजेस उनके अपॉइंटी, जेल उनकी। तो क्योंकि एक व्यक्ति विशेष, एक शख्स वाहिद राज्य के खिलाफ खड़ा एक मुकदमा लड़ रहा है और राज्य उस पर मुकदमा किए हुए है, तो क्रिमिनल लॉ को ऐसे बनाया गया कि राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर पाए। इसलिए कहा गया प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होगी। यह माना जाएगा कि जो अभियुक्त है वो निर्दोष है, राज्य को साबित करना पड़ेगा कि उसने जुर्म किया। और वो जो 100-10,000 मैंने आपसे लिए उसे आपको साबित करना है, तो समझिए अगर आपने 52% साबित कर दिया, केस आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर डिफेमेशन का केस मेरे ऊपर आप करेंगे तो आपको बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट साबित करना है। यानी क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत हैवी है जो सरकार को डिस्चार्ज करना है। हमने बर्डन ऑफ प्रूफ अब बहुत केसेस में मुलजिम पे डाल दिया, यानी क्रिमिनल लॉ को उल्टा कर दिया। क्रिमिनल लॉ की परिभाषाओं के बारे में यह उसूल था, थंब रूल था कि नैरोएस्ट पॉसिबल डेफिनेशन दी जाए। अगर समाज में सबके सब क्रिमिनल हो जाएंगे तो क्रिमिनलिटी तो रिस्पेक्टेबल हो जाएगी। तो हम तो ये चाहेंगे कि कम से कम क्रिमिनल हो समाज में। तो एज सच हमारे देश में हम अपने क्रिमिनल लॉ को जैसे इस वक्त यूज कर रहे हैं, कोई पिछले 20-25 सालों से, उसमें कांग्रेस सरकारें भी शामिल हैं, वो क्रिमिनल लॉ के क्लासिकल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है। अब ऐसे केस में कोई अभियुक्त आ रहा है और वो उसे ये लग रहा है कि मुझको इस जज से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बेहतर है कि उससे कहा अच्छा चल दूसरा जज तुमको ट्राई करे। कम से कम वो फिर ये नहीं कह पाएगा कि वो अगर जज बदल जाता तो मैं बच जाता। इस केस में मैं लिख के दे सकता हूं कि जज बदलने से कुछ नहीं होगा। अब जज साहिबा ने जो फैसला लिया वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध है, इसलिए वो गलत है। उन्होंने जो फैसला लिया उसकी वजह से उनकी अपनी प्रतिष्ठा और बच्चे बिला वजह कंट्रोवर्सी में आए। केजरीवाल साहब पे इल्जाम लगा कि इन्होंने ड्रामेबाजी की। अब जजेस को पत्र नहीं लिखे जाते, सरकारों को लिखे जाते हैं। आपको नहीं जाना, जज के सामने मत जाइएगा, उसका दिल चाहेगा तो वो आपके विरुद्ध एक बेलेबल वारंट इशू करेगा, आपको कोर्ट में बुलाएगा, आपको शामिल होना होगा। आप वकील नहीं करेंगे तो कोर्ट को अपॉइंट कर देगी किसी एमआईकस को, वो आपकी तरफ से बहस करेगा। आप देखिए कि अजमल कसाब के केस में भी हमने उसको एक वकील दिया, उसने उसकी तरफ से बहस की, लोअर कोर्ट में की, हाई कोर्ट में की, सुप्रीम कोर्ट में की, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने सजा दी, वो सजा हो गई। हो क्या रहा है, मेरी परेशानी क्या है संकेत, मैं आपको बताऊं कि कई केसेस में जहां कोई नहीं कह रहा कि आप रिक्यूज करें, जजेस अपने आप रिक्यूज कर रहे हैं। 5 जजेस ने नौलखा के केस में सुप्रीम कोर्ट में रिक्यूज किया, जिनमें से 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस गवई, जस्टिस गगोई। जो 2 जजेस थे वो जस्टिस रविंद्र भट्ट थे और एक और जज थे। 5 जजेस ने उसी केस में हाई कोर्ट में रिक्यूज किया और 10 जजेस किसी एक केस में रिक्यूज करें, क्यों? और रीजन ना बताएं, ये एबनॉर्मल बात है। अब आपको एक दूसरी चीज बताएं, आप ही का फैसला है
जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक फैसला दिया जब वो एक छोटी बेंच में बैठे हैं। अब वो फैसला एक लार्जर बेंच के सामने जा रहा है। ये अपील नहीं है डेफिनेटली, लेकिन क्या वो जज जो निचली बेंच में सुप्रीम कोर्ट की एक पोजीशन ले चुका है उसको फिर बैठना चाहिए? यानी आप अपने ही केस में अपने ही जजमेंट के विरुद्ध बहस सुने और फिर फैसला दें। और उन्होंने फैसला दिया, अपने ही फैसले को उन्होंने दिया। 56 पेज का उन्होंने ऑर्डर लिख दिया कि रिक्यूजल क्यों गलत है और मैंने ओथ ली है और मैंने ये किया है, मैंने वो किया। अनकन्विंसिंग है। तीसरी चीज मुझे जो लगती है कि भारत में रिक्यूजल पे रिफॉर्म होना चाहिए। या तो संसद इस पर कानून बनाए या सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले में कहे। आप देखिए कि अरुण मिश्रा के रिक्यूजल पे उनके ही सामने बहस की जा रही है कि नहीं, आपसे इंसाफ नहीं होगा, इस मामले में कोई और जज बैठे। या इस केस में जस्टिस सूर्यकांत शर्मा से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उनकी मुश्किल ही है कि उनके खिलाफ वो बहस कर चुके हैं और कैसे किस मुंह से जाएं। अरविंद केजरीवाल की जो परेशानी मैं समझ रहा हूं। तो बेहतर यह है कि अगर आप एक्स जज के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये जज मेरा केस ना सुने, तो बहस इसकी उस जज के सामने नहीं होनी चाहिए, वरना तो वो जज विल बिकम अ जज इन हिज ओन कॉज। प्रश्न ये था कि क्या जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इस केस को सुने, और उसकी बहस भी वो खुद सुन रही हैं। आप समझ रहे हैं पॉइंट जो मैं कह रहा हूं? ये नेचुरल मैं समझ गया। नेचुरल इसका मतलब आपका ये कहना है प्रोफेसर मुस्तफा कि कम से कम रिक्यूजल की जो प्रेयर है वो सेम जज के सामने नहीं किसी और के पास जाए। ये मेरा बहुत बड़ा एक सजेशन है इस पूरी कंट्रोवर्सी के लिए। ये हो, और आप देखिए कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मामला हुए। जस्टिस रविंद्रन थे, एक केस में उनकी बेटी किसी लॉ फर्म में काम करती थी और वो उस फर्म ने, ये केजी बसीन का केस था मामला, उसमें उन्होंने रिक्यूज कर लिया। तो ये कहना कि साहब मेरे बच्चे अगर सरकार करें और ये करें वो करें, वो आर्गुमेंट कन्विंसिंग नहीं है। ये केस रिक्यूजल का था क्योंकि इस केस से वो इतनी बार पहले डील कर चुकी हैं कि कोई ना कोई उनका माइंड था। देखिए क्या है इसमें प्री डिस्पोजिशन, क्या जज का माइंड किसी तरफ झुका हुआ है। जब आपने उनको जमानत कई बार डिनाई की, इस केस को कई बार सुना, तो यकीनन इस केस में उनका कोई एक व्यू इस तरफ या उस तरफ था। और अगर जज का कोई भी व्यू किसी तरफ हो गया, इसका मतलब इंपार्शियल नहीं है। तो ये केस रिक्यूजल का था। बेहतर होता कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इसमें रिक्यूज करती। बेहतर होता कि जब रिक्यूजल रिफ्यूज हो गया तो अरविंद केजरीवाल इस केस को अपनी लीगल प्रोसेस के तहत आगे अगर उन्हें चैलेंज करना था वो चैलेंज करते, और वो लेटर जिसमें उन्होंने 25 रीजंस दिए ना लिखते। इससे अल्टीमेटली हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उस पे गैर जरूरी तौर पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं।